तो दोस्तों, आज जो शख्सियत हमारे बीच में, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। मैं एक टीचर कहूँ, एजुकेशनिस्ट कहूँ, एक स्कूल के फाउंडर कहूँ या फिर एक साइकोलॉजिस्ट कहूँ, ये सारे रोल को बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारे साथ श्री हरिपाल पिलानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर मुश्किलों के पार ही जीत नजर आती है। तो इसी बात पर मेरा अगला प्रश्न होगा कि जिस प्रकार आजकल के समय में अभी बच्चे नए सेशन में आ रहे हैं, यंगस्टर्स का नया सेशन है, तो नई के कॉपी किताबों की खुशबू भी उतनी ही अच्छी है जितनी के साथ हमने पूरा एक साल पिछला गुजारा था। तो जो पिछली कॉपी किताबें हैं, हमारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनका क्या किया जाए? मैं समझता हूँ बच्चों की खास तौर से टेक्स्ट बुक्स को बेचना नहीं चाहिए, ना ही इवन डोनेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा यदि 5th से 6th ग्रेड में आया है, तो कभी कभार चालाकी से पेरेंट्स 4th ग्रेड की और 5th ग्रेड की बुक्स ऐसे टेबल पे, सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे ऐसे निकाल के रख दें या खोल के छोड़ दें। तो बच्चा आते जाते जब उस पे उसकी नजर पड़ेगी, तो रेंडमली कुछ भी उठा के वो पढ़ने लग जाएगा। तो उससे वो क्योंकि 2 साल पहले या 1 साल पहले कंपैरेटिवली उसका दिमाग डेवलप हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग बढ़ी है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो इस तरीके से प्रोडक्टिवली यूज हो सकती हैं। दूसरा, जब बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है, जैसे हम सेल्फ स्टडी को प्रमोट करते हैं कि बच्चा 7th में है या 8th में है, कोई अपने आप को एक नया चैप्टर बच्चा क्यों नहीं ट्राई कर सकता? मैथ्स का है या साइंस का है या लैंग्वेज का है। तो जब वो अपने आप कोशिश करता है तो कुछ चीजें उसको डिफिकल्ट महसूस होती हैं और उसका इनिशियल बेसिक जो है वो पिछले साल की बुक्स में है, उससे पिछले साल की बुक्स में है। तो वो पिछली बुक्स उठा के यदि अपने आप उसको थोरोली स्टडी करेगा, स्ट्रगल करेगा, समझेगा उसको, तो उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो उसके करंट सिलेबस में है। तो मेरा सजेशन ये है कि 1st से 10th ग्रेड तक कोई भी बुक आपको बेचनी नहीं है या डोनेट नहीं करनी, डिस्पोज ऑफ नहीं करनी है, वो आपके घर में होनी चाहिए। तो किसी शायर ने खूब कहा है, मैंने रोकना तो चाहा, पर वक्त गुजरता चला गया। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो समय है जब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, नया सेशन है, बच्चों पर लोड कम है, यंगस्टर्स पर लोड कम है, तो माता पिता का सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि इस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए। ऑनेस्टली तो इस टाइम बच्चों को ना कुछ भी करने से रोकना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन है। यदि वो देर से सो के उठना चाहते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, लेट देम डू दिस। उसके बाद क्योंकि वो आलस्य का मूड होता है, वो घंटों तक हो सकता है बच्चा फिर उठ के भी ब्रश करके और दोबारा से बैठ पड़ा है। लेट देम हैव रिलैक्स। कभी कभी डूइंग नथिंग कुड बी वेरी बिग थिंग, और हमारी लाइफ में तो ये लग्जरियां है नहीं, तो बच्चों की लाइफ में हो सकती है। उसके बाद ये पक्की बात है कि काम के बाद ही नहीं थकता, आराम के बाद भी बच्चा वो बड़ा थक जाता है। वो 1 2 3 दिन में अपने उस आराम से, हो सकता है पहले ही दिन इतने तंग हो जाएं, थक जाएं, फिर वो अपने आप किसी प्रोडक्टिव चीज की तरफ जा सकते हैं। और ये सबसे शानदार लग्जरी है यदि बच्चा 4th 5th क्लास से बड़ी क्लास में है, कि मैथ्स का काम है, लिमिटेड टाइम है, मैथ्स का भी है, साइंस का भी है, इंग्लिश का भी है, सारे रूटीन में उसको होमवर्क करना है, बहुत सी चीजें उसको रोज करनी होती हैं, असाइनमेंट्स। ये उनकी लाइफ में लग्जरी है कि कोई चैप्टर उसका लास्ट ईयर बच्चे को पता होता है कि मेरा ये वीक है। किसी को मात्राओं को लेके गलतियां करता है, ये हो सकता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, किसी को और चीज में, तो बच्चे को पता है। तो ये आपके पास, बच्चों के पास एक इतनी शानदार चीज हो सकती है कि चाहे 6 घंटे तक वो मैथ सोल्व करता रहे अपने आप। अगेन उसके पास किताबें तो हैं, और पॉसिबल हो तो नए सेशन की किताबें ले आए। और नई किताब जो होती हैं उनकी एक महक होती है, खुशबू होती है, एक चाव होता है, एक अननोन को, एक अनडिस्कवरेबल चीज को डिस्कवर करने का, अपने आप देखने का। एक तो ये होगा एकेडमिक के आसपास। दूसरा, कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, ड्राइंग करने के लिए पेरेंट्स की लगातार ये रहता है कितना टाइम इसमें दे सकता है, वो खूब दिल खोल के ड्राइंग करें। किसी को चेस खेलने का है, कैरम बोर्ड का है,
यदि भाई-बहन है या आस-पड़ोस में सर्कल में हैं, तो जिस भी एक्टिविटी में आपका मन करे उसमें खूब घंटों टाइम रही मोबाइल की, तो सॉरी, मोबाइल बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, खास तौर से 8वीं 9वीं क्लास से पहले तो बिल्कुल भी उसका कोई एक्सपोज़र होना नहीं चाहिए। मोबाइल मत देना बस। वो मोबाइल और स्क्रीन या वो मोबाइल हो, टैब हो, बच्चों के लिए टीवी हो, कोई भी स्क्रीन हो गई, उससे दूर रखने का बच्चों को कुछ ऐसी ट्रिक्स चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि मना करो तो वो एक चीज़ है कि आप भी तो देख रहे हो, आप क्यों मना कर रहे हो? तो स्क्रीन से दूर रखने का या बच्चों को रीडिंग की तरफ अगर रुझान करना हो या और नई चीज़ों में इन्वॉल्व करने का, तो उसके लिए आप क्या ट्रिक्स या क्या रेमेडीज़ बता पहला तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के सामने यदि आप खुद एज़ ए पेरेंट सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं, तो फिर जितने मर्ज़ी आप पे ज़ोर लगा लो, आप बच्चों को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते। दैट इज़ इम्पॉसिबल। बच्चों की प्रेज़ेंस में कम से कम आपको मोबाइल का मिनिमम यूज़ करना है और जितनी एक्चुअल ज़रूरत है, जैसे व्हाट्सएप है, उसमें आपके बिज़नेस रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब रिलेटेड भी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो एक लिमिटेड हो सकता है, वो करें। बट रहे उसके कि यदि आप यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी बच्चे करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जूडो ज्ञान एक एनजीओ है जो एजुकेशनल टॉयज गेम्स बनाती हैं। आप उससे कुछ सामान खरीद सकते हैं, अगले दिन डिलीवरी आ जाती है। इसके अलावा है अरविंद गुप्ता टॉयज है, ये भी काफी अच्छे गेम्स बनाते हैं और खासतौर से उनके जो आइडियाज हैं, यदि आप एक उनकी बुक मंगवा लेते हैं बच्चों के लिए, तो आपके घर में सैकड़ों किस्म की ऐसी चीजें मिलेंगी जो बच्चे अपने खेल खुद बना लेंगे। सेकंड थर्ड के बच्चे भी इस किस्म के गेम्स बना सकते हैं। देन एकलव्य फाउंडेशन भोपाल, वहां से भी आप ऐसा मटेरियल मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सुडोकू है, चेस है, कैरम बोर्ड है, मैजिक बोर्ड है, चंपक है, बच्चों के छोटे बच्चों के लिए खास तौर से। और आपके बच्चे के लिए कुछ लाइब्रेरी बुक्स आप लाइब्रेरी सॉरी कुछ उनकी स्टोरी बुक्स वगैरह आप मंगवा सकते हैं, उसको गिफ्ट कर सकते हैं और कभी कभी उनके साथ बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चे को यदि मोबाइल नहीं मिलेगा तो अपने अपने गेम अपने आप ढूंढ लेगा के लिए। स्केच बनाना सीखता है बच्चा, शेडिंग बोलते हैं जैसे, ऐसे वो अपने आप ही डिस्कवर कर लेगा, उसको आप ये मौका दो। तो सर अगला प्रश्न मेरा है, जो जिनको बोला जाता है, कहना नहीं चाहिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वैसे भी हर एक माँ-बाप का तो बच्चा लाडला ही होता है। परंतु जो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं या पेरेंट्स का मेजर एक इश्यू होता है, बहुत ज़िद्दी है, सुनता नहीं है, बहुत ज़िद्दी है। उस केस में पेरेंट्स क्या करें? जिद्दी बच्चे, नेवर। मैंने आज तक एक भी जिद्दी बच्चा नहीं देखा। दो बच्चे अपने पाल लिए, कॉलेज चले गए, बड़े हो गए और काफी बच्चे अपने स्कूल में हैं। जैसे बच्चे जिद्दी नहीं होते कि या तो हम उसमें हाँ करें या नहीं करें, चाहे वो 10 रुपए का टॉय है या टीवी देखना है या बाहर खेलने जाना है। बच्चे एक सूरत में सिर्फ जिद्दी होते हैं जब वो कोई डिमांड रखते हैं, कोई चीज मांगते हैं, पहले मना किया जाता है, फिर वो प्यार से गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, टेंट्रम फैलाते हैं और तब आप उसकी वो चीज पूरी कर देते हैं। सिर्फ ऐसे बच्चे जिद्दी होते हैं। तो या तो आप ना मत बोलो, मम्मा टीवी देख लो, मम्मा खेलने जाऊं, जाओ, मम्मा चेस खेल लूं, खेल लो, ये कर लूं, कर लो। या जैसे आपने हाँ कि नहीं बोल दिया कि नहीं ये नहीं कर। एक और चीज मैंने देखा है, जिन घरों में 20 में से 18 बार बच्चों को हाँ बोला जाता है, हाँ बेटा कर ले, हाँ बेटा कर ले, वो बच्चे जो हैं ज्यादा खुश और ज्यादा हैप्पी हैं और वहां पे जिद्दी बच्चे नहीं होते। लेकिन चीज छोटी हो या बड़ी, गलत हो या सही, जिस चीज के लिए आपने एक बार मना कर दिया, नहीं बोल दिया, नो मीन्स बिग नो। बच्चा उसके बाद जो मर्जी करे, तोड़ फोड़ मचाए। मैं कई बार पेरेंट्स से बात करता हूँ, बोलते हो चीजें तोड़ने लग जाएगा। मैंने कहा रियली? ग्लास के अ, ग्लास को टीवी की तरफ फेंक के नहीं मारेगा, मोबाइल फेंक के नहीं मारेगा। हो सकता है चम्मच या कटोरी दरवाजे या सोफे की तरफ फेंकेगा। बुद्धू समझा क्या उसको? उसके अंदर भी खास ब्रेन है, उसको पता है क्या चीज टूटने से बहुत नुकसान हो सकता है। तो जिद्दी का एक ही है कि आपके बच्चे बिल्कुल जिद्दी नहीं है। और हाँ, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा।
जो चीज पेरेंट्स बार-बार बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, तथास्तु। आप ही तो कह रहे हैं कि मैं जिद्दी हूँ मम्मा, तो आपको ओबीडिएंट बच्चा है, तो वो तो आपकी बात पूरी कर रहा है, एक्चुअल में जिद्दी नहीं है बच्चा। तो इसका जो असली एक आम चीज करती है जो इफेक्टिवली, वो ये है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 100। जो चीज आप 100 बार कहेंगे वो आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। बच्चा आपका होमवर्क नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल, अपने आप, जैसे वो आए, उसको सुना के किसी और से आपने इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन करनी है। लड्डू तो आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क करती है, उसके मामा को फोन मिला हुआ, चंडीगढ़ दिल्ली कहीं दूर बैठे, पता है आते ही लड्डू सबसे पहले अपना होमवर्क करता है। अब आपने लड्डू को तो बोला ही नहीं होमवर्क करने का, वो बच्चा देखता है कि मेरी तारीफ है वो 200-300 किलोमीटर तक चली गई है, अब तो वही करना है करेगा। और 2-3 बार कम से कम दिन में इस किस्म की उसको एप्रिसिएटिव चीज यूज करें। नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना, बात नहीं मानता, जिद्दी है, जिद्दी भी नेगेटिव वर्ड है, और बात नहीं मानता। इसके बजाय एप्रिसिएटिव पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज करेंगे तो बच्चा श्योरली ना जिद करेगा, और उसमें अच्छी आदतें हम इनकलकेट कर सकते हैं, अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं, और ये काम कर कि आपने बताया अभी जो हमारा स्कूल है विज़डम स्कूल, जी। वो भी इन्हीं पॉलिसीज़ पे चलता है जी। और हमारा भी यही है कि होमवर्क में पेरेंट्स हेल्प ना करें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि होमवर्क बच्चे अपने आप कैसे करेंगे? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली होमवर्क के बारे में एक ही चीज है कि होमवर्क क्लास वर्क का रिपीटिशन है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, इससे फालतू होमवर्क कुछ है नहीं। दूसरी चीज, बच्चा अपने आप जब होमवर्क करता है तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियां रहे, कुछ एरर करे, कुछ मिस्टेक्स करे, इट्स फाइन। एक छोटा सा सिलेबस होता है और एक पहाड़ जैसा पूरा साल होता है, और एरर एंड ट्रायल की जो साइकोलॉजी है वो ऐसे काम करती है, बच्चा गलत होमवर्क कर रहा है, कुछ गलतियां हैं, इट्स फाइन, कल टीचर देखेगी या तो टीचर इसको नोटिस करेंगे, उसको बता देंगे, नहीं तो वो 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, महीने में उन चीजों को अपने आप इम्प्रूव कर लेगा। करने तो उसको गलत, और वो गलत सही करके जिस दिन अपने आप अपना इंटरेस्ट डेवलप होगा, अपने आप अच्छा करने लगेगा, तो इंडिपेंडेंट बच्चा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है कि बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो कॉम्पिटेंसी इश्यू है या हैबिट इश्यू है। तो ज्यादातर पेरेंट्स से ऐसे एडमिशन के लिए आते हैं, इंक्वायरी के लिए आते हैं, पूछता हूँ कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है, क्यों? उसको आता नहीं है, कॉम्पिटेंसी इश्यू है, या अपने आप नहीं करता है, हैबिट इश्यू? तो ज्यादातर का यही जवाब होता है कि हैबिट इश्यू है। तो हमें हैबिट पे काम करनी चाहिए कि होमवर्क पे? तो बच्चे को अपने आप अपनी चीजें करने दे, होमवर्क उसमें से एक है, कर लेगा।